उत्तर प्रदेश के हरदोई के समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक राजेश्वरी वर्मा और बहू ज्योति वर्मा के बीच विवाद गहराया है। गंभीर आरोपों से गरमाई सियासत। हरदोई में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक राजेश्वरी वर्मा और उनकी बहू ज्योति वर्मा के बीच चल रहा पारिवारिक एवं संपत्ति विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यह मामला अब केवल एक पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व विधायक राजेश्वरी वर्मा ने पहले मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनकी अपनी बहू को घर से नहीं निकाला है। वहीं शुक्रवार को ज्योति वर्मा ने मीडिया के सामने आकर अपनी सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्योति वर्मा का आरोप है कि पति रितेश वर्मा के निधन के बाद उनके साथ प्रताड़ना शुरू हुई। उनका कहना है कि उन्हें उनके वैवाहिक घर से बेदखल कर दिया गया और सबसे पहले उनकी सास ने उनके विरुद्ध न्यायालय का सहारा लिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके दिवंगत पति की संपत्ति कथित रूप से फर्जी वसीयत के आधार पर अपने नाम करा ली गई। ज्योति वर्मा का यह भी दावा है कि उनके दिवंगत पति के हिस्से में लगभग 100 से 150 बीघा कृषि भूमि एवं ईंट भट्टा तथा सड़क किनारे स्थित 4 दुकानों का अधिकार था। उनका आरोप है कि इन संपत्तियों से उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है और कथित रूप से फर्जी वसीयत के माध्यम से उन पर अधिकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में उन्हें घर से नहीं निकाला गया है तो उन्हें आज भी उसी घर में रहने दिया जाए और उनके पति की संपत्ति में उनका वैधानिक अधिकार प्रदान किया जाए। और ज्योति वर्मा ने अपने देवर आकाश वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर पूर्व विधायक राजेश्वरी वर्मा इन आरोपों का पहले ही खंडन कर चुकी है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बहू को घर से नहीं निकाला है। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे के दावों और आरोपों पर कायम हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संपत्ति तथा अन्य विवादों से जुड़े मामले न्यायालय में विचाराधीन बताए जा रहे हैं। ऐसे में इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायालय एवं संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस विवाद के राजनीतिक पहलू को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात करती रही है। ऐसे में कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले में पार्टी की क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया होगी और क्या आरोपों के संबंध में कोई स्पष्ट पक्ष सामने आएगा। फिलहाल इस विषय पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। अब सुनिए पहले ज्योति वर्मा का बयान। आप अपना पूरा परिचय देते हुए क्या समस्या है? मैं ज्योति वर्मा, पत्नी रितेश कुमार, निवासी बेनीपुरवा, जहाँ की अब मैं नहीं रह रही हूँ। मुझे रखा ही नहीं जा रहा है वहाँ पे। और समस्या ये है हमारी कि जो हमारी सास ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप निराधार। सास का नाम क्या है? हमारी सास का नाम है राजेश्वरी देवी, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी। अच्छा, उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया है कि उन्होंने कह रहे हैं कि हम घर से नहीं आपको निकाला है, अपने आप घर से 2024 से गई हैं। इस पे क्या कहना आपका? इस पे भैया हमारा यही कहना है कि अगर हम अपने आप घर से गए हैं तो फिर हम कोर्ट कैसे चले गए। और इनके जो बयान हैं, इनके आप वीडियो देखिए बहुत ध्यान से कि इन्होंने 2-3 वीडियो जो डाले हैं उसमें हर वीडियो में ये अलग अलग बोल रही हैं। एक में ये कहती हैं कि वो हंसी खुशी अपनी मर्जी से गई हैं। अगर हम हंसी खुशी गए थे तो क्या हमारे पति की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं था? हमारे बच्चों का कोई अधिकार नहीं था? और दूसरा ये बोलती हैं कि हम 13वीं के तीसरे दिन चले गए, हमने कंप्लेन करी। तीसरा बोलती हैं कि हम रक्षाबंधन के बाद से आए, उसके बाद से चले गए, तब से नहीं आए। कोई हम पागल थोड़ी ना है जो हम अपना घर छोड़ के चले जाएंगे। आदमी नौकरी करता है, कहीं 10 साल रहता है, फिर वापस वो अपने घर नहीं जाता है क्या? आप हमको बताइए। इस जनता से हम पूछना चाहते हैं क्या वो बता रहे हैं हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट जो फैसला करेगा उस पे हम माने। कोर्ट पहले कौन गया? कोर्ट पहले हमारी सास गई है, हम नहीं गए हैं। फिर वो एक तरफ बोल रही हैं कि हम रखने को तैयार हैं, एक तरफ वो कोर्ट पहले गई, तो आपका इस पे क्या कहना है? हमारा इस पे कहना ये है कि कोर्ट देखिए, सबसे पहले तो वो गई हैं, हमें तो पता ही नहीं था किसी वसीयत के बारे में। जब हम अपनी विरासत करवाने कोर्ट गए हैं तो वहाँ पे हमारी सास ने वसीयत डाल रखी थी। किस चीज की वसीयत है? वसीयत ये है कि हमारे पति ने, उनका कहना यह है कि उनको संपत्ति दी है। आपके पति की संपत्ति? हाँ, कितनी, कौन सी संपत्ति है? हमारे पति की भी खेती है। कितनी लगभग? अब ऐसे लगभग तो नहीं बता सकते, कभी हमने पूछी नहीं, फिर भी 100-150 बीघे से क्या कम होगी। और क्या भट्टा है हमारा एक। कहाँ पे? ठीक है, ये बक्सापुर में है। अच्छा, और क्या? और इनकम टैक्स ऑफिस के सामने दुकानें हैं। ठीक, 8 दुकानें हैं जिसमें 4 हमारी दुकानें थी, 4 आकाश की। 4 दुकानों का किराया हमको मिलता था, 4 दुकानों का किराया आकाश को दिया जाता था। अब किसको मिल रहा है? अब सब पूरा विधायिका जी ले रही है। वो तो बोल रही कि हमारे लड़के ने आपको लखनऊ में घर बना के दिया है। वो हमारे पति ने बनाया है घर, हम तो नहीं कह रहे कि नहीं बनाया है। और फिर हमारा अधिकार नहीं है क्या हमारे पति पे?
हमारे पति की संपत्ति पे हमारा अधिकार नहीं। हमारे पति ने हमको घर बना के दिया है, बिल्कुल बना के दिया। हम रह भी रहे हैं, अपने मायके भी रहते हैं और हम उस घर में भी रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए, घर की दीवारें खाने को देती हैं क्या? 3 बच्चे हैं हमारे, उन तीनों बच्चों को कौन सी दीवार तोड़ के रोज खिलाएं? तो विधायिका राजेश्वरी देवी कह रही हैं हमने कभी घर से निकाला नहीं है, रहने कभी मना नहीं किया। तो ठीक है, अगर उनका ये कहना है कि उन्होंने घर से निकाला नहीं, हम आज घर आना चाहते हैं। हम आज घर आना चाहते हैं और हम अभी भी हमेशा आना चाहते थे। और ये जो एसपी साहब के यहाँ की बात कह रही हैं कि एसपी के यहाँ हमारी इनकी बात हुई, वहाँ एसपी साहब ने कहा कि मिट्टी का तेल डालने वाली बात, एसपी साहब के यहाँ हमारी इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जब हमारा मामला एसपी साहब के यहाँ गया था, उस टाइम पे नीरज जादौन सर थे और कभी विधायिका जी और हम आमने सामने उनके वहाँ नहीं हुए। और बात रही मिट्टी के तेल की, अगर ये कहती हैं कि मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, तो हमारी सास के यहाँ हमारा निवास जो है पेनीपुरवा, वहाँ डरमो भरा है मिट्टी का तेल, ठीक उसी से हमारे घर का जनरेटर चलता है। अब कोई जांच कराए, वो ड्रम के साथ फिकवा दें, बात अलग है, ठीक, लेकिन वहां तो मिट्टी का तेल है, या कहीं हो या ना हो। वो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, जितनी बोल रहे हैं कि आपने जो बयान दिए वो सब गलत हैं। हमारा कोई बयान गलत नहीं। बोल रहे हैं कि हमने कभी निकाला नहीं घर से और जमीन मकान दे रखा है। आखिर आपके पति की जो संपत्ति है वो आपको क्यों नहीं मिली? हमारे पति की जो संपत्ति है वो ये वसीयत के उस पे हमारे ऊपर केस करे हैं और कुछ नहीं। वसीयत कैसे बन गई? मतलब वो वसीयत तो विधायिका को भी नहीं पता है कि कैसे बनी है। वो तो साफ मुकर गई है कि हमको नहीं मालूम है, और उनसे पूछिएगा कि वसीयत कहाँ लिखी गई, उनको नहीं पता है, ठीक, वो नहीं जानती हैं कि वसीयत कहाँ लिखी गई है। तो ये क्या फर्जी वसीयत बनी है? अब फर्जी तो है, बिल्कुल फर्जी है। और ये जो वसीयत इन्होंने डाली, सबसे पहले तो कोर्ट ये गई और इन्होंने कोर्ट में हमारे तीनों भाइयों को पे मुकदमा डाला, हमारे बाप पे मुकदमा डाला। ये बताइए, हमारे पिताजी पे जो ये मुकदमा डाली हैं, हमारे तीनों भाइयों पे डाली। 2 भाई हमारे नाबालिग थे उस टाइम जब ये मुकदमा डाला गया है। हम अपने 3 भाइयों को और अपने पिताजी को क्या जेल कटवाते अगर हम इसको चैलेंज नहीं करते? हमारा तो सहारा वही है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है उनका कि वो बोल रहे हैं कि हम बहुत पुराने नेता रही हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं आपके देवर, और जनता की सेवा करते हैं, हम उनको तकलीफ क्यों देंगे? हमने कोई भी उनको परेशान नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से गई हैं, और इस तरीके के कई गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। ये सारे आरोप उनके गलत हैं, जो भी ये कह रही हैं सब आरोप गलत हैं। और अब आप हरदोई डीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या न्याय की मांग करेंगे? हम तो निष्पक्ष मांग चाहते हैं कि अगर उनका कहना है विधायिका जी का कि उन्होंने हमको घर से नहीं निकाला है, तो हमको घर में रखवाया जाए, हमारे पति की संपत्ति हमको दी जाए। हम किसी की नहीं मांग रहे हैं, हम अपने पति की संपत्ति मांग रहे हैं। हम तो विधायिका जी के पति की भी नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा पति था, जिसकी विधवा है हम, जिसके 3 बच्चे हम पाल रहे हैं, हम उसकी संपत्ति मांग रहे हैं। 2 साल से हमको 1 रुपया नहीं दिया गया है। आपके देवर का ये भी कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का और आपका खर्चा दे रहे हैं। बच्चों का मतलब ये होता है कि कई सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमारी सिर्फ एक बिटिया पढ़ती है, हमारे तीनों बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और अगर हमारे बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं तो कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कैसे फीस जमा कर रहे हैं? जाके जमा करते हैं या ऑनलाइन जमा करते हैं? कोई रिकॉर्ड है इनके पास इस चीज का? और मेरे मकान की भी जो बात कर रहे हैं कि विधायिका ने पैसा दिया, उसमें विधायिका जी ने 1 रुपया नहीं दिया, वो रितेश ने अपनी मेहनत का लगाया है उसमें, ठीक। अगर उन्होंने रितेश को भी कोई पैसा दिया है तो कैश दिया है तो उसका इनकम टैक्स भरा होगा। वो एक आरोप ये लगा रही हैं आपकी सासू कि शादी के बाद 15 दिन के बाद परेशान करने लगी आप, और इसीलिए वो लखनऊ लड़ाई झगड़े से बचने के लिए लखनऊ चला गया हमारा भैया, और वहां पे मकान खरीदा इनके लिए। अगर हम शादी के बाद से परेशान कर रहे थे तो हमारे नाम कंप्लेन कर देते। इनके मरने के बाद ही कंप्लेन की, वो भी इन्होंने नहीं की। हमको जब परेशान किया गया तब हुई कंप्लेन। ये करती हमारे खिलाफ कंप्लेन। इनके पास तो एक औहदा है, एक नाम है, ये तो हमारा कुछ भी कर सकती थी। हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास ना कोई पावर है, ना कोई सत्ता है, ना कोई पद है। तो उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमने सारी चीज छोड़ दी, वही फैसला करेंगे। तो हमारा भी कहना है, हम तो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भी छोड़ना चाहते हैं, इस देश के मुख्यमंत्री पे भी छोड़ रहे हैं, यहाँ के डीएम एसपी सबके ऊपर छोड़ रहे हैं। कोई तो हमें न्याय दिलाया कि
तो अभी आपकी और क्या मांग है? हमारी सिर्फ भैया इतनी मांग है, अगर वो कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से घर छोड़ के चले गए हैं तो हमारा घर हमको दिलाया जाए और हमारे पति की संपत्ति हमें दिलाई जाए।